स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद जारी है महाबहस और हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील का असर होगा। क्या वैट के दाम घटाने से राज्य में रहने वाले लोगों को पेट्रोल और डीजल के प्राइस में राहत मिल सकती है। और आज प्रधानमंत्री पूरी बात कर लूं? जी मैं अनुराग जी आपको बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन मुझे पहले अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए। जी दर्शक मुझे सुन रहे हैं, बात खत्म कर लेने दीजिए। ब्रेक के बाद हम वापस आए, उन्हें पता लग जाए कि हम किस चीज पे डिबेट कर रहे हैं। हम महंगाई पे डिबेट कर रहे हैं, हम पेट्रोल डीजल पे डिबेट कर रहे हैं। जी कहिए अपनी बात। पता चल जाएगा, मैं बोलूंगा, जनता जान जाएगी, चिंता मत कीजिए। कोई बात नहीं, एंकर मैं हूं, मैं पहले अपनी जिम्मेदारी पूरी मैंने एक ही सवाल है, जब यहाँ पे एलपीजी का सिलेंडर सुन तो लीजिए 1000 रुपए पहुंच जाता है, कहीं महंगाई नहीं है? दाल 107 तो 110 रुपए किलो बिक रही है, महंगाई नहीं है? नींबू 300 रुपए किलो बिक रहा है, महंगाई नहीं है? इनको महंगाई समझ में नहीं आती है। टमाटर 30 से 40 रुपए किलो बिक रहा है, महंगाई है ही नहीं। यहाँ पेट्रोल 105 रुपए में है, महंगाई है ही नहीं। तो महंगाई किसको कहते हैं भैया, ये बता दीजिए मुझे। पूरे उत्तर प्रदेश में महंगाई की मार से पूरा जनता यहाँ झेल रही है और उसको मानने को तैयार नहीं है, उसमें भी घुमा रहे हैं इधर उधर की बात। इतनी महंगाई उत्तर प्रदेश के अंदर में है, सरकार तो बीजेपी की यहाँ भी है, केंद्र में भी है, क्यों नहीं कम कर देती यहाँ पे? क्यों नहीं सिलेंडर तो जो कह रहे थे 400 रुपए मिल यहाँ पे सिलेंडर मिलने की बात थी, 1000 रुपए हो गया। अब आदमी कैसे सिलेंडर भरवाएगा, जरा बता दीजिए। कैसे वो अपने घर में खाना बनाएगा जो वहां पे उसके खाने की चीजें इतनी महंगी होगी, बेचारा खरीद दाल रोटी नहीं खा सकता। जब दाल इतनी महंगी होगी तो कैसे खा लेगा? तेल यहाँ इतना महंगा होगा, यानी खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ते हैं, एसेंशियल आइटम्स के दाम बढ़ते हैं। ठीक है अनुराग जी, उसके लिए कहा जाता है कि डीजल का प्राइस यानी लोडिंग पर जब वजन बढ़ता है, जब लोडिंग प्राइस बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि ऐसे आइटम्स के भी दाम बढ़ते हैं। और पेट्रोल डीजल को लेकर खास तौर पर हम बात कर रहे हैं। रोहित अरोड़ा जी से समझते हैं। रोहित अरोड़ा जी, विपक्षी पार्टियां जिस तरह का रुख अपना रही हैं, सीधे तौर पर वो जिम्मेदारी केवल और केवल केंद्र तक सीमित करने की कोशिश कर रही हैं कि वो क्यों नहीं सिलेंडर के दाम कम कर देते, वो क्यों नहीं पेट्रोल डीजल पर कम कर देते। तो क्या लगता है आपको, क्या केवल केंद्र के ही हाथ में है, राज्यों का कोई रोल नहीं है इस महंगाई को कम करने में, या उनका अपना भी कुछ हिस्सा है? ठीक है, नहीं विपक्ष नहीं करेगा, विपक्ष नहीं करेगा। सुनिए मेरी बात, सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें मिलजुल कर करेंगी। राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें मिलजुल कर करेंगी। राज्य में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं, अलग अलग पार्टी की सरकारें। ठीक है, आप इकोनॉमिक एक्सपर्ट को बोलने दीजिए। देखिए दो चीजें हैं एक्सपर्ट को बोलने दीजिए। ठीक है रोहित जी, दो चीजें। एक पहले सैफ साहब ने बोला कि 2008 में जब तेल का दाम $147 था, तब कांग्रेस गवर्नमेंट 50 रुपए में तेल दे रही थी। सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि उसके बाद क्या हुआ, 2011, 12, 13 में इतना ज्यादा हमारा कर्जा बढ़ गया उस चक्कर में कि इकोनॉमी में बहुत ज्यादा स्लो डाउन आ गया था। तो अब हम क्या दोबारा उस चीज को करना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है। दूसरी चीज, और यहाँ जनता कितना पैसा दे रही थी? नहीं पर जनता एंड में तो बाद में तो जनता नहीं बात नहीं देखिए, इकोनॉमिक एक्सपर्ट की सुन लीजिए, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, वो इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी बात सुन लीजिए। रुक जाइए सैफ जी, अनुराग भदौरिया, आप दोनों को मौका मिलेगा बोलने का, आप दोनों को मौका मिलेगा सवाल पूछने का। एक बार इकोनॉमिस्ट की बात पूरी होने दीजिए। रोहित जी, बाद में 2011, 12, 13 में अंजाम तो जनता ने भुगता। अब अगर तेल का दाम कम करना है तो मैंने पहले भी ये बोला, राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि कुछ ऐसी और सब्सिडी जो राज्य सरकारें अपने लेवल पे दे रही हैं, क्या वो कम कर सकती हैं अगर वो इधर वैट कम करती है। क्योंकि आज हर राज्य सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू आज की डेट में तेल और डीजल, पेट्रोल और डीजल पे वैट लगाने से ही आता है। वो भी उस पे बहुत ज्यादा निर्भर हैं, तो इतना आसान नहीं है उनके लिए भी। पर अगर इसको यूनिफॉर्म प्राइस लाना है तो सबको बैठ के ये देखना पड़ेगा कि कुछ और सब्सिडी कम की जा सकती है, कहीं और कोई बचत की जा सकती है, क्योंकि ये $28 हुआ था पर बैरल 2016 में कम किया। अरे रोहित, तो 2016 में ये सुनिए, 2016 में डॉलर $28 पे मिल रहा था। कितना ये जनता पे कर रही थी? नहीं, 2016 में जनता पे कर रही थी उस वक्त। तो 2016 में अगर $28 पर बैरल के लिए मुझे पता है, मैं आ रहा हूँ। कितना अगर ड्यूटी रखी, सरकार ने वेलफेयर स्कीम भी तो दी है, सरकार ने वेलफेयर स्कीम भी तो दी है सबको। तो जो उज्ज्वला योजना चली है, जो बाकी योजना चली, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? पैसे बढ़ा दिए गए, पैसा कहीं से तो आएगा, कहीं से तो पैसा सरकार को जुटाना पड़ेगा।
मैं इस सरकार से अगर ये उम्मीद करूं कि वो कम कर ले तो $28 का बैरल 2016 में खरीदा। कमाल की बात है जो आज अमेरिका में भी महंगाई चर्चा कर रहे हैं, महंगाई से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसके बारे में बात नहीं करोगे? कितने लोगों ने महंगाई से आत्महत्या की है, इसका डाटा है आपके पास? अर्थशास्त्री बड़े चले आए यहाँ पे बैठने के लिए। तो महंगाई तो अनुराग जी, अनुराग जी, हमारे लिए हर मेहमान का सम्मान है, हर मेहमान का सम्मान है। आप लोग काउंटर करिए एक दूसरे को, लेकिन इस तरह के कमेंट मत करिए। महंगाई अभी 6 महीने से 1 साल और रहेगी, तो सबको अपनी कमर कसनी पड़ेगी, सबको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। सिर्फ ड्यूटी कम करने से, वैट ड्यूटी कम करने से इससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। इससे देश में और ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली हैं, जो हम श्रीलंका में देख रहे हैं, हम रशिया में देख रहे हैं, हम ये पाकिस्तान में देख रहे हैं, हम नेपाल में देख रहे हैं। नेपाल की हालत वही है जहां श्रीलंका 3 महीने पहले था। तो ये हमें अब सोचना है कि हम अभी कुछ करें, हम कुछ शॉर्ट टर्म पेन ले लें ताकि हमें लॉन्ग टर्म गेन हो, या फिर हम शॉर्ट टर्म में सब कुछ सब्सिडी में दे दें और फिर आगे अगले 5 साल 4 साल महंगाई और बढ़ जाएगी। उस चक्कर महंगाई कम नहीं होगी। नहीं, जब भूख से यहाँ जनता मरी जाएगी तो फिर रूल किस पे करोगे भाई, ये बता दो। क्यों? 1 मिनट, ये आप कह रहे हो पेन ले लें, जब जनता मरी जाएगी, बात रूल करने की नहीं हुई हो जाएगी या भूखे लोग मर जाएंगे तो फिर किस पे नहीं, उसके लिए मुफ्त राशन योजना चल रही है ना सरकार की। अनुराग जी, मुफ्त राशन दे रही है ना सरकार। मुफ्त राशन आज दे रही है, तो राशन तो मिल रहा है। पेट्रोल डीजल, यहाँ पे जिनको पेट्रोल डीजल की इंटरनेशनल मार्केट राशन मिल भी जाएगा तो बढ़ रही है। वो अपने स्कूल के बच्चों की स्कूल की फीस देंगे, कहाँ से वो तेल साबुन खरीदेंगे? साबुन तो मुफ्त में नहीं मिल रहा है, कपड़े तो मुफ्त में नहीं मिल रहे, कपड़े कहाँ से खरीदेंगे? साबुन तो अभी और महंगा होगा। यहाँ पे खाली पेट 2 वक्त की रोटी मिल जाए, किसी तरह जिंदा रहे। रुक जाइए, साबुन और महंगे होंगे। मजदूर बनाना चाहते हो? आप चाहते नहीं कि उनके बच्चे पढ़ें, उनको फीस देने लायक उनके पास पैसा हो, उनके पास रोजगार हो, जिससे कि वो अपने बच्चों की फीस दे पाए। ठीक है, स्कूल में अपने बच्चों हीरो वाजपेयी जी, ठीक है। रोहित अरोड़ा जी, अनुराग भदौरिया, रुक जाइए। हीरो वाजपेयी जी, आपने सबकी दलीलों को सुना, विपक्ष के आरोपों को भी सुना, बताइए सरकार का क्या प्लान है आगे? ये डिबेट में अनुराग जी आप हल्ला बोल टैक्टिस मत लाया करिए। ये हल्ला बोल तरीका जनता आपको सुनकर आपको खारिज कर चुकी है, और फिर वही तरीका आपने अपना दिया। इतने दिन अखिलेश यादव ने आपको चैनल पे जाने से रोके रखा कि आप लोग सुधर जाएं और डिबेट ढंग से करना सीख जाएं। अरे फिर वही तरीका सही जवाब तो दे नहीं पाते हो और अपनी बात कहिए ध्यानपूर्वक। यहाँ डिबेट इस विषय पे है कि देश भर में तेल की एक समान कीमत क्यों नहीं हो सकती? उत्तर प्रदेश में 105 है, राजस्थान में 118 क्यों होगा? उत्तर प्रदेश में 105 है, बंगाल में 115 क्यों होगा? वहाँ क्यों नहीं आपको महंगाई दिख रही है? और अगर यहाँ 105 की वजह से महंगाई बढ़ रही है तो बंगाल और राजस्थान 17.48% ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? एक एक करके अपनी बात कहिए। हर किसी को मुकम्मल समय मिल रहा है बोलने का। कोई ये नहीं कह सकता कि उसको समय नहीं दिया जा रहा। उसके बावजूद भी आप दूसरे पैनलिस्ट के बीच में बोल रहे हैं। अनुराग भदौरिया, सैफ अली खान, आप दोनों ने बहुत सारे पॉइंट उठाए हैं, बातें रखी हैं, अब उसका जवाब सुन लीजिए। देखिए, मैं ऑडियो डाउन नहीं करवाना चाह रही, इसीलिए आप खुद ही डिसिप्लिन मेंटेन रखिए। एक एक करके बोलिए, सब लोग एक एक करके बोलिए, बताइए। हीरो वाजपेयी जी की आवाज जाएगी। हीरो वाजपेयी जी, देखिए, बंद करेंगी अगर आप इनका हल्ला बोल तो मैं बोल पाऊंगा। जी, अपनी बात कहिए। मैं एक सभ्य पार्टी का सभ्य प्रवक्ता हूं, इस तरह मैं सड़क छाप डिबेट नहीं कर सकता। देखिए, मेरा यह कहना है कि जो आज प्रधानमंत्री ने विषय उठाया, हमें लगता है कि उन्होंने ये कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में 105 है तो 115 बंगाल में क्यों है, 118 वहां क्यों? अगर आप कम कर सकते हैं तो कम करिए, क्योंकि अगर 105 होने पर उत्तर प्रदेश में महंगाई बढ़ रही है तो 118 होने पे क्या राजस्थान के नागरिकों पे महंगाई नहीं बढ़ रही? क्या 115 होने पे बंगाल के नागरिकों पे महंगाई नहीं बढ़ रही? और वर्ल्ड की सिचुएशन जो है वो ऐसी है कि दाम बढ़ेंगे, सरकारें उनसे रेवेन्यू जनरेट। अमेरिका जैसा जो $3 पर गैलन दे रहा था अपने नागरिकों को, $60 प्रति गैलन दे रहा है। कि आप उत्तर प्रदेश को क्या देने वाले हो? क्या राजस्थान को मिल रहा है? क्या पंजाब को मिलेगा? क्या पश्चिम बंगाल? अरे भाई, आपने बहुत सुनाया, उसके बाद भी आपको खारिज कर दिया ना उत्तर प्रदेश की जनता ने। अब ध्यान से सुनो, अनुराग जी, आपको उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत सुनाया और खारिज कर दिया गया। आप अब ध्यान से सुन लो,
आप ये बात मानो कि और लोगों की जगह भी पेट्रोल में समानता आनी चाहिए, डीजल में समानता आनी चाहिए। रुपए 2 रुपए का वेरिएशन सरकार के वैट लगाने में हो सकता है, प्रदेश सरकारों पर 15-15 रुपए, 17-17 रुपए, 13-13 रुपए का अंतर नहीं होना चाहिए। यही कहा प्रधानमंत्री ने। इसमें आप परेशान है कि आलू की किसान को उपज का पूरा नहीं मिलना चाहिए। रुक जाइए आप दोनों, किसानों के हित में खड़े थे। आप दोनों ने बात पूरी कर ली अपनी, आप दोनों ने बात पूरी कर ली अपनी। सैफ अली खान, आपके पास कोई जवाब? सैफ अली खान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ठीक है, सैफ अली खान कुछ कहना चाह रहे हैं, सैफ अली खान कुछ कहना चाह रहे हैं जी। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, ये जो सरकार है, अगर मैं इसकी मंशा की बात कर सकता था तो मैं आपको चैनल पर हम लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं अनुराग पंजाब की, अनुराग जी गलत बात है, आप दूसरे पैनल इसके पीछे भी बोलना चाहते हैं। सैफ साहब की बात सुन लीजिए। जनता की बात, अनुराग जी मैं सच्चाई बता दूंगा, और यूपी के लोगों की समस्या की बात करो, वो भी विपक्षी दल है, कांग्रेस भी विपक्षी दल है, ठीक है, कांग्रेस भी विपक्षी दल है और कांग्रेस की कई राज्यों में सरकारें नहीं है। बोलिए सैफ साहब, चाहिए आपको, बोलिए सैफ कई राय होगा, लेकिन हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम विपक्षी दल में सच्चाइयां सामने ले आता हूं। सरकार कुछ नहीं करी उत्तर प्रदेश की। अरे अनुराग जी, मुझे और थोड़ी सच्चाई सामने लीजिए, आने दीजिए ना। सुनिए, मैं इनकी और भारतीय जनता पार्टी की और सच्चाई सामने लाता हूं। 14 टाइम से ज्यादा एक्साइज ड्यूटी इंक्रीज करने वाले, इन 16 दिनों में 10 रुपए प्राइस बढ़ाने वाले, और मैं इस सरकार से क्या उम्मीद करूं जो 2016 में $28 पर बैरल के ऊपर जब तेल खरीद रहे थे और तब भी जनता यहां पे 100 रुपए के करीब जो है पेट्रोल और डीजल दे रही थी। ये तो सरकार की मंशा है। और फिर महंगाई की अगर आप बात करें तो सीमेंट 195 का था, आज 410 रुपए का है। स्टील 3600 का था, आज 6500 का है। एक मिट्टी की ट्रॉली जो 1500 की आती थी, आज 6000 की उठ रही है। मोटरसाइकिल जो 50,000 की थी, आज 90,000 की पहुंचा दी है। हर चीज का दाम बढ़ चुका है, हर चीज का दाम बढ़ चुका है। शो क्लोज करना है मुझे, जाते जाते हीरो वाजपेयी जी जाते जाते क्लोजिंग रिमार्क्स। आरोप यही लग रहा है कि आप अपने हिस्से की जिम्मेदारी से बच रहे हैं। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, चाहे आदरणीय मोदी जी हो, योगी जी हो, कोई इस जिम्मेदारी से नहीं बचना चाहता। वर्तमान में महंगाई की जो दाम बताते हैं, लेकिन आप देखिए ना, हम एक वेलफेयर स्टेट है, हमें सभी का ध्यान रखना है। जो टैक्स हम लेते हैं उसको जनता के हितों में खर्च कर रहे हैं। आज 80 करोड़ लोग अगर फ्री में अनाज ले रहे हैं, तमाम सारी योजनाएं गरीबों के हित की चल रही, देश विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है तो इसी टैक्स की वजह से आगे बढ़ रहा है। सरकारें खुद कोई व्यापार नहीं करती, जो टैक्स आता है उसी से जनता के हितों के लिए कार्य करती हैं। केवल उनमें समानता होनी चाहिए। राजस्थान, बंगाल, महाराष्ट्र की सरकारें अपनी जनता का ज्यादा दोहन ना करे, केवल इतनी सी बात है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज इसी बात पर बल दिया कि हर राज्य में जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं वो सब लगभग एक ही प्राइस के आसपास होने चाहिए, एक ही दाम पेट्रोल डीजल बिकना चाहिए, और उसके लिए राज्य सरकारें 6 महीने से ऊपर का वक्त होने जा रहा है, एक्साइज ड्यूटी कम हुए, अपने हिस्से का कुछ वैट कम करके जनता को राहत दे सकती हैं। इसके लिए उन्हें बातचीत करनी चाहिए और किसी तरह से एक सॉल्यूशन सामने आना चाहिए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया।